आज पाकिस्तान के जंग अखबार के अंदर जो एक हेडिंग लगी है, उस हेडिंग ने पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा खतरनाक अलार्म बजा दिया, क्योंकि उस हेडिंग के अंदर लिखा गया था कि आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर खुराक, अद्वियात, पेट्रोलियम, हर किस्म की आइटम के ऊपर 18% जीएसटी टैक्स फौरी तौर के ऊपर लगाओ। अब इसका मतलब अगर किसी को नहीं आता तो मैं समझा देता हूं कि जो चीज आपको आज मार्केट में 1000 रुपए की मिल रही है, वो इस 18% जीएसटी लगने के बाद आपको कम से कम 1200 रुपए की मिलेगी। यानी कि ये आईएमएफ ने कहा है कि 1000 वाली चीज 1200 में दो, लेकिन हमारे पाकिस्तान के दुकानदारों की, मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनकी आगे मर्जी हो कि वो ये 1200 वाली चीज फिर एकदम से 1400 में कर दें, एकदम से 1800 में कर दें कि जी ब्लैक में बिक रही है। वैसे तो मिल ही नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है भी रमजान मुबारक भी आने वाला है, और जिस चीज की पाकिस्तान के अंदर किल्लत हो जाए फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, फिर वो ब्लैक के ऊपर बिकती है। फिर वैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में मास्क भी, जो फेस मास्क थे, वो भी ब्लैक में बिकते रहे थे। अंदाजा लगाइए कि ये कैसा मुल्क है। तो ये जो अब 18% जीएसटी लगने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का तूफान आएगा वो फिर किसी से संभाला नहीं जाएगा। और इसी जंग अखबार ने अपनी इसी खबर के अंदर यह भी लिखा है कि आईएमएफ को नहीं मालूम, उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 18% जीएसटी लगाया जाएगा, इसके बाद महंगाई का कितना बड़ा तूफान आएगा, और पाकिस्तानी कौम फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ना ही आईएमएफ की ये जो शर्तें हैं ये पाकिस्तानी कौम उस तरह से मंजूर कर पाएगी कि जिस तरह से माजी के अंदर करती आई है, क्योंकि आज तक की सबसे ज्यादा सख्त शराइत ये हैं जो अब लगाई जा रही हैं। और नाज़रीन गिरामी, आईएमएफ ने यह भी कहा है हमारी हुकूमत को कि फौरी तौर के ऊपर 1300 अरब रुपया अपनी कौम से निकलवा कर, टैक्स कलेक्शन की सूरत में महंगाई करके निकलवा कर दिखाओ। उसके बाद हम अगली शर्तें बताएंगे कि इसके बाद हमारी लिस्ट में आपके लिए अगली शर्त क्या है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले फौरी तौर के ऊपर 18% जीएसटी लगा के हमें दिखाओ कि आप लोग पाकिस्तानी कौम से पैसा ले सकते हो, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके लिए और कौन कौन सी शराइत होंगी। और अब अंदाजा लगा लीजिए, अभी ये इब्तदाई शराइत हैं जिनके जरिए पाकिस्तानी कौम से 1300 अरब रुपया हमारी हुकूमत अब लेगी। अब हमें बिजली भी महंगी हो जाएगी, गैस भी महंगी हो जाएगी, मोबाइल फोन भी महंगे हो जाएंगे, कपड़े महंगे हो जाएंगे, अद्वियात महंगी हो जाएंगी, रोटी महंगी हो जाएगी। और आप ये देखेंगे गैस के जो बिल आ रहे हैं, बिजली के जो बिल आ रही है, तो अभी कुछ भी नहीं है। ये आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको अंदाजा होगा कि जब ये 18% जीएसटी लगेगा तो फिर ये जो डबल के बिल आएंगे आपके, फिर आपको समझ में आएगी कि अच्छा ये इतनी महंगाई होगी। और नाज़रीन गिरामी, अब इसका जो सलूशन है, अब इसका जो हल है, सिर्फ इसका एक ही हल रह गया, और उस एक हल के ऊपर अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये हमजा और ये सारे जो आसिफ जरदारी हैं, ये मिलकर अगर उस सलूशन के ऊपर चलने की तैयारी करते हैं तो फिर ठीक है। और अगर उसके ऊपर नहीं चलते हैं तो उसके बाद एक ऐसा गड्ढा है आगे के, जिस गड्ढे के अंदर पाकिस्तान जब जाके गिरेगा तो फिर हमें निकालने वाला वहां से कोई नहीं होगा। ये जो सिचुएशन बनी हुई है आज की इस वीडियो के अंदर, थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल आपको दूंगा, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना जिससे ये पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करती है, और वो भी पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत करता है। अगर आप भी हमसे कोई साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के पास जो आखिरी रास्ता बच गया है, उससे पहले हमेशा की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके लिए ये क्लिक फ्री होता है, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट मिलती है। अब नाज़रीन गिरामी, एक हल पाकिस्तान के पास रह गया, और वो हल ये है कि माजी के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को ऑफर की गई थी, रूस ने ऑफर की थी कि जी आप हमसे सस्ता तेल ले लीजिए, हमसे सस्ती गैस ले लीजिए, आप हमसे सस्ती गंदम ले लीजिए। और इमरान खान जब लेने जा रहा था तो उसी वक्त इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, उसी वक्त पर ये पीडीएम टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया, और हमारी जगह वो तेल भारत ने ले लिया। और भारत आज उसी तेल के ऊपर, उसी गैस के ऊपर दुनिया की तीसरी बड़ी मुईशत बनने के चक्कर में है। उनकी मुईशत इतनी आगे जा चुकी है, पिछले दिनों अभी रिपोर्ट सामने आई है, भारतीय और हुकाम की रिपोर्ट, उन्होंने कहा है जी हमारा मुल्क तो 8.4% की शरह से तरक्की कर रहा है। और अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान -0 के अंदर नीचे की नीचे से नीचे जा रहा है, और भारत जो है वो 8% की शरह से तरक्की कर रहा है। तो अंदाजा लगाइए, वो जो उनको सस्ता तेल मिला था, सस्ती गैस मिली थी, सस्ता जो सस्ती गंदम मिली थी, उसके जरिए वो लोग कितने आगे चले गए, और आज हम कितने बुरे फंसे हुए हैं। और अब हल यही है कि पाकिस्तान आईएमएफ से मुकम्मल तौर पर अपनी जान छुड़वाए, आईएमएफ को कहे कि हमें आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, हम आपका पैसा हम आपको वापस करते रहेंगे। और पाकिस्तान जो दूसरे ममालिक, अब देखें गैस के हवाले से हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ईरान बिल्कुल हमारे बॉर्डर तक वो गैस ले आया है, और हम वो गैस नहीं ले रहे हैं जी, क्योंकि हमें अमेरिका नहीं लेने देता, हमें अमेरिका से डर लगता है, अमेरिका हमें परेशान करता है। हालांकि अमेरिका के और जो भारत के ताल्लुकात है, रूस से गैस लेना भारत के लिए आसान नहीं था, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमारा रूस के साथ जो ताल्लुक है वो एक अलग चीज है, हमारा जो अमेरिका के साथ ताल्लुक है वो एक अलग चीज है। मुआशी तौर के ऊपर हम अपने आप को मजबूत करने के लिए दुनिया
दुनिया के किसी भी मुल्क से मुआहदे कर सकते हैं, अस्करी तौर के ऊपर हम अपने जो इत्तेहादी हैं उनका साथ देंगे। अब उन्होंने अपनी मुआशी तरक्की भी कर ली, रूस से तेल लेके अमेरिका को भी नाराज होने से बचा लिया। जी हम अस्करी तौर के ऊपर, फौजी तौर के ऊपर हम आपके साथ हैं, आप अमन के लिए हमारे जो जितने भी कहीं भी अमन करवाने के लिए आप हमारे जो फौजी हैं वो लेकर जा सकते हैं। यानी कि इस तरह से उन्होंने अपनी जो खारजा पॉलिसी थी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अमेरिका की बात ही नहीं सुनी, उन्होंने अमेरिका को वैल्यू ही नहीं दी। और अभी आप ये देख लीजिए पर नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं वो कह रहे हैं सोशल मीडिया बंद कर दो, और दूसरी जानिब जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया हाउसेज हैं जिनकी यानी कि ट्विटर का वहां पर आया हुआ है मालिक, वहां पर भारत के अंदर आया हुआ है, जो फेसबुक है उसका मालिक भारत के अंदर आया हुआ है, इंस्टाग्राम का मालिक भारत के अंदर आया हुआ है, गूगल का मालिक भारत के अंदर आया है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक भारत के अंदर आया हुआ है। और पाकिस्तान के देखें इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं कि जहां पर अभी भी वो चोरी का जो मैंडेट है वो एक दूसरे से छीनने के चक्कर में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, दो नंबरियां कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज पे है, ड्रामेबाजियां टोपियां सारी चल रही हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया है, मरियम बीबी वजीर आला बनी हुई है। अब इन लोगों के जो ऐलान है वो जिस तरह से सामने आ रहे हैं, जी फ्री हम आटा देंगे, हम रमजान के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया आप अपने अवाम को रोजगार तो पहले देकर दिखा दो, आप अपने अवाम की जो पहले इतनी महंगाई की चक्की में पिस रही है उस महंगाई को कम करके तो दिखा दो। पाकिस्तान के अंदर ये टोपी ड्रामे चल रहे हैं और उसके बाद ये आईएमएफ के पास जाने के लिए भी बड़े बेताब बैठेंगे। जी हम आईएमएफ के पास जाएंगे, वहां से हमें पैसा मिल जाएगा, और फिर उसी तरह पहले जैसे पीडीएम हुकूमत के दौरान 2 बार कर्जा लेके हमने जो प्राडो थी वो बांटी थी, जितने भी जो डिप्टी कमिश्नर थे, जितने भी डीपीओ थे उन सबको, और अब हम दोबारा से आईएमएफ से कर्जा लेंगे और वो भी पाकिस्तान की आवाम के बजाय इसी तरह जो अपनी अयाशियां हैं उनके ऊपर लगा देंगे। लेकिन अब देखें इमरान खान ने भी तो उनको फंसाया हुआ है, आईएमएफ के पास जाएंगे, इमरान खान भी कर्जा नहीं देगा, और इमरान खान जो चाहता है कि आईएमएफ कर्जा ना दे, तो अब बिल्कुल उसकी जो सिचुएशन है वो ठीक, उसकी जो सोच है वो ठीक है। देखिए इस तक पाकिस्तानी आवाम के ऊपर अगर आप 18% जीएसटी टैक्स लगा देंगे, वो पाकिस्तानी कौम के जो पहले ही 90% 92% से ज्यादा पाकिस्तानी कौम इस वक्त इस हालत के अंदर है कि वो अपनी रोटी रोजी के लिए परेशान है। यानी कि उनको ये पता नहीं होता कि अगर दोपहर की खा रहे हैं तो रात की मिलेगी या नहीं मिलेगी। 92% ऐसी कौम के ऊपर जब आप और टैक्स लगाएंगे, जब आप और इनके ऊपर परेशानियां मुसल्लत कर देंगे, जब आप और अपनी गुलामी को इसी तरह बरकरार रखने के लिए अमेरिकी गुलामी को मुल्क को डिफॉल्ट करने के करीब ले जाएंगे, जब आप ईरान से सस्ता तेल नहीं लेंगे, जब आप रूस से सस्ती गंदम नहीं लेंगे, रूस से सस्ता तेल जो है वो नहीं लेंगे, ईरान की सस्ती गैस नहीं लेंगे, तो फिर हालात जो है तो इसी तरह चलते रहेंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। आज अब वक्त आन पहुंचा है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो आने वाले वक्त के अंदर महंगाई आसमान से बातें करने जा रही है, इस महंगाई से बचने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत फौरी तौर पर आईएमएफ से जान छुड़वाए, आईएमएफ के साथ जो डीलें हैं वो खत्म करवाए और कहे कि जी हम अपना मुल्क खुद ही चलाने के लिए काम कर लेंगे, हम रूस से भी बात कर लेते हैं, हम ईरान से भी बात कर लेते हैं, चाइना इसी वजह से लेके पाकिस्तान से दूर हो गए, सऊदी अरब इसी वजह से पाकिस्तान से दूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, इस तरह के काम कर रही है, इस तरह की पॉलिसियां बना रही है, इस तरह के फैसले ले रही हैं कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर भी राजी नजर नहीं आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो भारत है उसके अंदर पूरी दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग वहां पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के जो सबसे दौलतमंद तरीन लोग हैं वो वहां पर आए हुए हैं, वो वहां पर आकर शादी के अंदर बड़े जो इन्वेस्टमेंट है वो करने का भी ऐलान कर रहे हैं, जो मुआहदे हैं वो करने का भी ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम भारत के अंदर ये लेके आएंगे, हम भारत के अंदर वो लेके आएंगे। भारत कहां जाता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे अभी तक हमारे टोपी ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं। अभी जब हमारी हुकूमतें भी बनना शुरू हो गई हैं तो उसके बाद भी जो अभी जो पीडीएम 2 अब आई हुई है, इन्होंने अभी हुकूमत बनने से पहले जिस तरह ऐलान किया जी 300 बिजली के फ्री यूनिट देंगे, 200 बिजली के फ्री यूनिट देंगे, अब उसके ऊपर ये कह रहे हैं जी हम आईएमएफ से पूछेंगे। अब आईएमएफ वही बिजली महंगी करने के इनको अहकाम दे रहा है, आईएमएफ कह रहे हैं अपनी बिजली महंगी करो, ये उनको कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी आवाम को कह रहे हैं नहीं जी हम आईएमएफ से बात करेंगे, आपको 300 यूनिट जो होंगे वो फ्री बिजली के देंगे। यानी कि फुद्दू बनाने के अंदर, पाकिस्तानी कौम को भेड़ बकरियां बनाने के अंदर जिस तरह से हमारे सियासतदानों ने पीएचडी की है, यकीन जानिए इसकी मिसाल दुनिया के और किसी मुल्क की किसी सियासी तारीख के अंदर नहीं मिलती है। और यही हालात अगर पाकिस्तान के रहे तो फिर हमारे लिए आने वाला वक्त जो होगा वो मजीद मुश्किल हो जाएगा, वो मजीद परेशान कुन होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह के मजीद चैलेंजेस जब पाकिस्तान फेस करेगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का तूफान आएगा वो तो अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। यही अवाम दोबारा सड़कों पर निकल के खड़ी हुई होगी, फिर यही शहबाज शरीफ होंगे, यही राणा सनाउल्लाह होंगे, ये कहेंगे जी ये लोग हैं जानबूझ के एहतजाज कर रहे हैं, हमारी हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। अभी देखिए राणा सनाउल्लाह ने कल ही ये बयान दे दिया, उसने कहा जी अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाता तो 2 साल में पाकिस्तान के मसाइल हल कर लेते। यानी कि उसको ये पता है नवाज शरीफ मसले हल कर सकता था, शहबाज शरीफ मसले हल नहीं कर सकता था, लेकिन शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया, नवाज शरीफ को उन्होंने बिठा दिया। क्यों? पाकिस्तानी अवाम को टोपी करवाई जा सके, पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू लगाया जा सके, पाकिस्तानी अवाम को गलत बयानी के जरिए फंसाया जा सके कि जी हमारे तो मामला हमारा तो नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ आता तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता, शहबाज शरीफ भी तो उसका भाई है, ये भी तो नून लीग के, लेकिन नहीं, हमारी
आप तरजीहात देखें कि हम कहां जा रहे हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क कहां जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।